चलिए, स्वागत है आपका हमारे इस नए लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं स्वतुल्य संबंध के बारे में। किसके बारे में? स्वतुल्य संबंध या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, स्वतुल्य संबंध का मतलब क्या है। आपको क्या लेना है? कोई सेट ए, इसमें एक लेना है रिलेशन आर। तो इस रिलेशन आर को बोलेंगे कि ये जो ए में है ना, क्या है आपके पास? रिफ्लेक्सिव है। कब? अगर इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। सबसे जरूरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है ये सिंबल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। मतलब जितना भी नंबर, डिजिट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? ए में है। उन सब के लिए एक्स आर एक्स ये सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब आपको रखना है हर नंबर को यहाँ पर प्लेस करते जाना। मान लो ऐसा हो सकता है उसमें 3 एलिमेंट हो, 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो। उसके बीच में क्या करना है आपको? जो रिलेशन दिया गया है उसको पुट कर देना है कुछ इस टाइप से। अगर इस रिलेशन को रखने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा या जो टर्म मिलेगा आपका, वो राइट हो जाता है, मतलब उसको देख कर लगता है कि अच्छा ये तो सही है, तब हम क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन है वो क्या है आपके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या स्वतुल्य संबंध है। अब आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए ध्यान से, हम इसको कैसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं ना, नेक्स्ट पेज में आते हैं अपन और देखते हैं कि इसको कैसे अपन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ए में लेता हूँ 1 2 और 3। क्या ले लिया? केवल 1 2 3। और रिलेशन पहला लेता हूँ मैं, क्या पहला नंबर का रिलेशन है? R1 नाम देता हूँ इसको। मान लो रिलेशन का नाम क्या है कि इक्वल, क्या है? बराबर है। क्या नाम लेते हैं इसको? बराबर है, ये ए वाला साइन। दूसरा साइन क्या लेता हूँ? R2, मतलब दूसरा रिलेशन लेता हूँ R2। R2 का मतलब क्या है? ये वाला साइन ले लेते हैं, बड़ा या बराबर। तीसरा रिलेशन लेता हूँ मैं R3। R3 को लेता हूँ बड़ा। R3 का मतलब क्या है आपके पास? बड़ा है। तो देखिए, सबसे पहला चीज R1 में क्या क्या आएगा? R1 में वो आएगा जिसमें कुछ A कॉमा B टाइप रहेगा, सच दैट A और B क्या होगा? आपस में बराबर। तो क्या क्या आएगा? पहले तो आ सकता है एक और एक, क्योंकि एक और एक बराबर है। दो और दो आ सकता है, और तीन और तीन। इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो भी आप यहाँ पर ए और बी रखेंगे, आइट साइड में रखेंगे, उसके बीच कौन सा रिलेशन रहना चाहिए? बराबर। तो क्या समझ आया? एक और एक के बीच में बराबर का संबंध है, मतलब एक और एक आपस में रिलेटेड है। उसी प्रकार दो और दो भी क्या है आपके पास? रिलेटेड है, क्योंकि दोनों बराबर है। दो बराबर दो। उसी प्रकार तीन और तीन भी क्या है? रिलेटेड है, क्योंकि तीन और तीन के बीच हम बराबर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको पहला समझ आ गया होगा कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो पहला क्या है आपके पास? रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड की अगर बात करते हैं तो क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू 1। ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो देखिए इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ ए में क्या क्या है आपके पास? ए में है आपके पास, ए जो सेट है उसमें है 1 2 3। और रिलेशन क्या है आपके पास? ये वाला है। रिलेशन का नाम क्या है? बड़ा या बराबर। तो इसमें एक और एक आ सकता है कि नहीं? आ सकता है, क्योंकि एक एक से बड़ा या बराबर है ना। बड़ा या बराबर का मतलब क्या? या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। तो सही बात है कि बराबर तो है भाई। तो एक और एक आ सकते हैं। उसी प्रकार दो और दो भी आ सकते हैं। उसी प्रकार तीन और तीन भी आ सकता है। क्लियर? तो आर में मतलब 1R1 2R1 सॉरी 2R2 और 3R3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या समझ आया कि ये वाला जो रिलेशन है ये भी क्या आ जाएगा आपके पास? स्वतुल्य हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी खुद के साथ रिलेटेड है। अब अगर अगले में आते हैं, अगला क्या है? रिलेशन बड़ा है। अगला वाला जो रिलेशन है उसका नाम क्या है? बड़ा है। तो देखिए हमारे पास ए में क्या क्या है? 1 2 और 3। क्या क्या है? 1 2 और 3। तो और रिलेशन क्या है? आर। आर बराबर क्या माने यहाँ पर? आर का मतलब है बड़ा। तो क्या कभी एक और एक आ सकता है? क्या हम एक और एक के बीच में ये वाला साइन लगा सकते हैं? कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि एक एक से बड़ा नहीं हो सकता। इसी प्रकार क्या दो और दो के बीच ये वाला साइन लगा सकते? नहीं लगा सकते। उसी प्रकार तीन और तीन के बीच भी नहीं लगा सकते। तो क्या समझ आया कि भैया एक दो और कौन? तीन के लिए अगर एक भी छूट गया, देखो इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि अगर एक के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब इसमें एक दो तीन है, तो किसी एक एलिमेंट के लिए भी
ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक में भी मिस्टेक हो गया या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो हम बोल देंगे कि वो स्वतुल्य नहीं है। आया समझ में? क्योंकि उसने फॉर ऑल लिखा है ना, सभी के लिए होना चाहिए। मतलब एक के लिए भी गलत हो गया तो वो स्वतुल्य नहीं कहलाएगा। आई होप आपको स्वतुल्य का मतलब समझ में आ गया होगा। स्वतुल्य का मतलब सिंपल क्या है, जो भी आपका सेट ए दिया रहेगा उस सेट में के जितने एलिमेंट है उनके बीच जो रिलेशन है उसको लिख सके। बराबर है तो बराबर, बड़ा है तो बड़ा, भाई है तो भाई, पिता है तो पिता, सारी चीज़ें क्लियर। तब वो क्या कहलाएगा, स्वतुल्य कहलाएगा। अच्छा, इसको अगर आप पढ़ना चाहें या बोलना चाहिए एग्ज़ाम के लिए अगर सोचें कि इसको कैसे सोचेंगे, तो आप ये समझिए कि जो भी आपको सेट दिया रहेगा उसमें आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लो और ये सोचो कि क्या ये जो सेट है खुद के साथ रिलेटेड है, जो रिलेशन दिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे एक फैमिली है, क्या है, एक फैमिली, और फैमिली में मान लेते हैं एक क्या है, माँ है, मतलब एक माता, एक पिता है और उसके दो बेटे हैं, दो जने बेटे, ठीक है, दो बेटे हैं। और मान लेते हैं रिलेशन दिया है हमको, रिलेशन का नाम क्या है, माँ, रिलेशन का नाम क्या है, माँ। तो देखिए आप पहले माँ को उठा लीजिए और ये बोलिए कि क्या कोई भी इंसान या कोई भी जो माँ है वो खुद की माँ हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर जो माँ का रिलेशन है वो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी खुद की मम्मी या खुद का माँ की माँ नहीं हो सकती। उसी प्रकार पिता को लें तब भी नहीं हो सकता, बेटा को लें तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर रखना है आपको एक इंसान और यहाँ पर भी रखना है आपको एक इंसान। अब ये बोलना है कि ये जो इंसान है वही खुद का बेटा है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। कैसे हो जाएगा, कोई भी खुद का वो बेटा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो बेटा का जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि वह खुद के साथ रिलेटेड नहीं है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।